पत्नियों को खूब ट्रोल किया जा रहा है। पत्नियों को जानलेवा बताते हुए मीम्स बनाए जा रहे हैं क्योंकि राजा की हत्या के आरोप में उसकी नई नवेली दुल्हन सोनम को भी गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया पर पत्नियों को लेकर मीम्स की बाढ़ के बीच में छत्तीसगढ़ से हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए। छत्तीसगढ़ में पिछले 115 दिन के भीतर ही 30 महिलाओं की हत्या के आरोप में उनके पतियों को गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ में हर चौथे दिन एक पत्नी की हत्या। रिश्तों में धोखा, फरेब, खून ही खून। 115 दिनों में 31 पत्नियों की पतियों ने की हत्या। खूनी हनीमून के बीच हैरान करने वाले आंकड़े। पति पत्नी के अटूट बंधन वाले रिश्ते का बेरहमी से कत्ल किया जा रहा है। मुस्कान और सोनम को लेकर पत्नियों को जानलेवा बताकर मीम्स बनाए जा रहे हैं। पत्नियों को ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में महिलाओं की हत्या के आंकड़े जो कहानी बयां कर रहे हैं वो ज्यादा हैरान करने वाले हैं। धमतरी का ये जोड़ा 3 महीने पहले ही शादी के बंधन में बंधा। 7 जून 2025 को 26 साल के पति धनेश्वर पटेल ने पत्नी के साथ फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। आई लव यू यार लिखा। फिर 10 जून को अपनी 22 वर्षीय पत्नी की सब्जी काटने वाले हंसिये से गला काटकर हत्या कर दी। पुलिस का दावा है कि 3 महीने के रिश्ते में ही पति को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक होने लगा था। थाना नगरी के अंतर्गत वार्ड नंबर 15 में एक पति ने अपने पत्नी को हंसिया से मार दिया था, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई है और जिसमें हमने मर्डर कायम किया हुआ है। अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपी पति धनेश्वर पटेल की गिरफ्तारी की जा चुकी है। पत्नी के चरित्र पर उसको शंका था और जो आगे और कोई बात आएगी उस पर विवेचना की जा रही है। बालोद जिले के तल्ली राजहरा थाना क्षेत्र में 22 मार्च को सड़क दुर्घटना में एक टीचर बरखा वासनिक की मौत हो जाती है। पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया तो पता चला कि ये मौत हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या थी। विवाद के बाद शिक्षक पत्नी का दूर रहना इंजीनियर पति शिशपाल को नागवार गुजरा। पति शिशपाल ने अपने एक दोस्त के साथ साजिश रच पत्नी की हत्या कर उसे हादसे का रूप देने की कोशिश की। 22 मार्च 2025 को राजहरा क्षेत्र में एक घटना हुई थी जिसमें एक महिला की मृत्यु हुई थी और एक महिला वो घायल हुई थी। जो मृतक थी उनका नाम था बरखा वासनिक और जो घायल थी उनका नाम था मथुरा। पहले तो प्रथम दृष्टिया जो बातें सामने आई उसमें ये लग रहा था कि ये एक्सीडेंट का मामला है, रोड एक्सीडेंट का। उसी हिसाब से फिर पुलिस ने इसमें अपराध पंजीबद्ध भी किया था रोड एक्सीडेंट के अंतर्गत। फिर विवेचना जब जारी थी तो कुछ हमारे पास एविडेंसेस आए और परिवार वालों ने भी ये बताया कि उन्होंने शक जाहिर किया कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये हत्या है। उन्होंने फिर जो पति है शिशपाल वासनिक उसका भी नाम लिया था कि इस घटना के पीछे शिशपाल वासनिक का काम हो सकता है ये। फिर हमने विवेचना जारी रखी और उसमें साइबर एनालिसिस और सीसीटीवी के माध्यम से हमको जो क्लू सामने आया उसमें ये पता चला कि शिशपाल वासनिक का एक परिचित व्यक्ति है कयामुद्दीन, वो घटना के दिन घटना के समय उस जगह पे उपस्थित था। रिश्तों की बेरहमी से हो रहे कत्ल की वजह भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ में पत्नियों की हत्या के ये मामले जान लीजिए। 13 मार्च सारंगढ़ विलाईगढ़ जिले में संबंध बनाने से मना करने पर हत्या। 14 मार्च बालोद जिले में पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या। 26 मार्च कोंडागांव जिले में पत्नी की हत्या। 6 अप्रैल सरगुजा के कमलेश्वरपुर में चरित्र शक में पत्नी की हत्या। 7 अप्रैल रायपुर में बेटी का जन्मदिन नहीं मनाने के विवाद पर गला दबाकर हत्या। 8 अप्रैल जांजगीर चांपा जिले में चरित्र शक में पत्नी की हत्या। 10 अप्रैल जशपुर में नशे में पत्नी की हत्या। 14 अप्रैल बेमेतरा जिले में शराबी पति ने घरेलू विवाद में की हत्या। 15 अप्रैल कवर्धा जिले में चरित्र शक में धारदार हथियार से हत्या। 16 अप्रैल गरियाबंद में जंगल ले जाकर हत्या। 21 अप्रैल जशपुर में चोरी के शक में पत्थर से मारकर हत्या। 22 अप्रैल रायपुर में चरित्र शक में चाकू मारकर हत्या। 24 अप्रैल महासमुंद में पहाड़ से धक्का देकर हत्या। 10 मई जशपुर में खाना नहीं परोसने पर कुल्हाड़ी से काट डाला। 10 मई बलरामपुर रामानुजगंज जिले में संबंध से इनकार करने पर हत्या। 12 मई जशपुर में घरेलू विवाद में कुल्हाड़ी से हत्या। 14 मई कोरबा में गला घोंटकर मार डाला। 16 मई सरगुजा में चरित्र शक में हत्या। 16 मई बेमेतरा के पथरी कला में 7 महीने की शादी के बाद हत्या। 20 मई बलरामपुर में दहेज के लिए पत्नी की हत्या। 22 मई बालोद में स्कूटी से गिराकर रॉड से मारकर हत्या।
23 मई सरगुजा के कदनई में नशे में पत्नी की हत्या। 8 जून बिलासपुर के सकरी में पत्नी की हत्या। 9 जून बिलासपुर के तोरवा में पत्नी की गला दबाकर हत्या। 10 जून धमतरी में शादी के 3 महीने बाद अफेयर के शक में हत्या। 11 जून सरगुजा में कुल्हाड़ी से हत्या। 15 जून नारायणपुर के ओरछा में धारदार हथियार से हत्या। देखिए, दरअसल में पुरुषवादी समाज में हम लोग रह रहे हैं और पुरुष हत्या करते रहे हैं हजारों की संख्या में। वो कोई चर्चा का विषय, चिंता का विषय नहीं रहा, लेकिन एक महिला या कुछ महिलाओं ने यदि ऐसा कर दिया तो एक बवाल मच गया। मैं पति की हत्या हो या पत्नी की हत्या हो, दोनों दुखदाई हैं, नहीं होना चाहिए, हत्या हत्या है। लेकिन यहाँ पर जो जेंडर बायस को लाकर बात की जा रही है, एक चर्चाओं का विषय बनाया जा रहा है, वो दुखद है। देखिए, देश में 2022 में 6500 पुरुषों की हत्याएं हुई और उसी अवधि में केवल 271 पत्नियों की हत्याएं हुई। यानी पत्नियों ने 5 गुना कम पतियों को मारा। ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि ये 5% यदि ऐसे केसेस हैं, उसके आधार पर यदि महिला का चरित्र इस प्रकार का वर्णित किया जा रहा है कि वो एक हत्यारी है, हत्यारा पूरा रुख रहता है, उन सभी इस तरह की होंगी, तो ये बहुत ही गलत है। और ये एक पुरुषवादी सोच का परिणाम है कि किस तरह से हम पुरुषों का वर्चस्व बना रहे और हम सादे बने रहें और हम इन्हें बुरा घोषित कर दें। और वही स्थिति पूरे मीडिया में बनी हुई है। मीडिया में भी इस प्रकार की चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन सुखद बात है कम से कम अब इस दिशा पर ध्यान जा रहा है मीडिया का कि ये एक पुरुषवादी सोच का परिणाम है और इस परिस्थिति को बदलना चाहिए और जो जिस प्रकार ट्रोलिंग की जा रही है वो ट्रोलिंग ना हो। 115 दिनों में छत्तीसगढ़ में पत्नियों की हत्याओं की वजहें भी हैरान करती हैं। 1 मार्च 2025 से 15 जून 2025 के बीच पत्नियों की हत्या के पीछे के कारणों की पड़ताल करने पर पता चला 10 से अधिक हत्याएं चरित्र शक में हुई। 6 मामलों में हत्या की वजह नशा, शारीरिक संबंध बनाने से इनकार पर 2 पत्नियों की हत्या, घरेलू विवाद, दहेज, पारिवारिक दबाव, मानसिक तनाव हत्या की वजह। आज भी कोई भी महिला सोनम के पक्ष में नहीं खड़ी है। आज भी हमको लग रहा है गलत कृत्य किया है, पर मुझे लगता है किसी साइकोलॉजिस्ट के पास सोनम को भेजना चाहिए जिससे कि उसके मनोविज्ञान का पता लगाया जाए कि ऐसी क्या मानसिक परिस्थिति थी, क्या विकृति थी जिसके कारण उसने ये कदम उठाया, यह कार्य किया। और ये मेरे को लगता है ज़्यादा सही सटीक बात है। नमक मिर्ची लगा के चटकारे वाली खबरें बना करके महिलाओं की स्थिति को और दयनीय और विभत्स बनाकर पेश ना करें। इससे केवल सोनम के ऊपर आक्षेप नहीं कर रहे हैं, समस्त महिला जो है वह अपने आप को अपमानित महसूस करती है। यह गलत कृत्य पुरुषों ने बहुत बार किए हैं। जैसे कि हम एक पुलाव खा रहे हैं मस्त, बहुत स्वादिष्ट, उसमें एक कंकर आ जाए। ठीक उसी प्रकार मुझे ऐसा लगता है कि अपराध जगत के बादशाह हैं पुरुष, और अगर किस महिलाओं के द्वारा कुछ जघन्य कृत्य हो गया तो वो बर्दाश्त के बाहर है। तो गलतियां सबसे होती हैं, गलती करने का अधिकार केवल पुरुषों का नहीं है। अगर महिला ने भी गलती की है तो उदार हृदय से स्वीकार करिए और इस प्रकार सभी महिलाओं को उनके दुष्कर्मों की सजा सभी महिला को मत दीजिए। अविश्वास, मानसिक तनाव और झगड़ों की वजह से रिश्तों का कत्ल सामाजिक ट्रेंड बनता जा रहा है। अविश्वास, मानसिक तनाव और आपसी झगड़े की वजह से लगातार इस तरह की मौतें सामने आ रही हैं, जिसमें मियां बीवी उलझते हैं, लड़ते हैं और एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। इसमें कई बार ये भी देखने को मिलता है कि पारिवारिक और सामाजिक तनाव और दबाव इन शादियों का कारण होता है। आपको, हमको और हमारे परिजनों को इन चीज़ों को सोचना, समझना और एक बार फिर गहन चिंतन करना पड़ेगा ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो पाए। इस समय सहयोगी महावीर साहू के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, रायपुर। अगर आप भी